खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम पे आमीन। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आप देख रहे हैं जीसस लाइव टीवी और इस प्रोग्राम का नाम है यीशु मेरा चरवाहा। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कयूमाबाद प्रेयर सेंटर में हम फिर से इबादत का आगाज़ कर रहे हैं। सो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं और हम आपके लिए दस्ते दुआ रोज़ बुलंद करते हैं। और मैं साथ ही आपके सामने गवाही रखना चाहता हूँ। पिछले दिनों खुदावंद ने अपने बेटे को, हमारे भाई आदिल को, जो खुदावंद में हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, हमारी टीम का हिस्सा है, उन्हें खुदा ने इस्तेमाल किया। अंबर नाम है बहन का। उनको दुश्मन अबलीस जो है खबीस तंग करता था। फिर वो राह तैयार करने वाले हुए, फिर उन्होंने मुझे याद किया, फिर हम मिलकर गए उन खानदानों में, तो खुदावंद ने अजीब काम किया। आज वो गवाही देती हैं खुदा की बेटी अंबर जो है वो शिफायाब हो गई हैं और खुदा ने उन्हें रिहाई दी है। सो आज हम सीखेंगे ईद सऊद के हवाले से। आज का दिन 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह दिखाई देते रहे अपने हवारियों को, डिसाइपल्स को, और फिर आसमान पर उठाए गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट जो है इस बात की शहादत देता है कि मसीह यीशु जो है नीचे के इलाका में गए और फिर आसमान पर किस तरह उठाए गए। ज़बूर 7वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, तेरे चौगिर्द कौमों का इज्तमा हो और तू उनके ऊपर आलमे बाला को लौट जा। ज़बूर 47 की 5वीं आयत में लिखा है, खुदा ने बुलंद आवाज के साथ, खुदावंद ने नरसिंगे की आवाज के साथ सऊद फरमाया। यसाया 44वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, ए आसमानो गाओ कि खुदावंद ने ये किया, ए असफले जमीन ललकार। इट मीन्स के जमीन के नीचे के इलाका की ये बातें हैं। यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमुस से मुखातिब है और कहते हैं, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा है, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। मसीह यीशु बैक वक्त खुदादाद सलाहियत रखते हुए, क्योंकि वो उल्लूहियत में हैं, उल्लूहियत की सारी मेमोरी मुजस्सम होकर उसमें सकूनत करती है। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 22वीं आयत बयान करती है, क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। यूहन्ना की इंजील 5वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा इसलिए कि वो आदमजाद है। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा का बेटा यीशु जो है वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आता है। वो कैसे कर सकता है? इसलिए कि उसने जिंदा लोगों में भी मुनादी की है, उन लोगों में भी जो मुर्दा थे, उन लोगों में भी खुदा यीशु मसीह ने मुनादी की है। फिलिपियों 2 बाब 9वीं आयत बयान करते हैं, इन बातों की तस्दीक है। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। 10वीं आयत में लिखा है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। ये 11वीं आयत बयान करती है। ईद सऊद के मुतल्लिक़ हम सीख रहे हैं। इट मीन्स के मसीह यीशु ने असेंशन फरमाया है। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं। ज़बूर 68 की 18वीं आयत में लिखा है, तूने आलमे बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से हदिये मिले, ताकि खुदा उनके साथ रहे। इफ्सियों 4 बाब 8वीं 9वीं 10वीं आयत बयान करती है, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो नीचे जमीन के इलाका में उतरा, नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। ये 11वीं आयत बयान करती है। ईद सऊद के मुतल्लिक़ हम सीख रहे हैं। इट मीन्स के मसीह यीशु ने असेंशन फरमाया है। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं। ज़बूर 68 की 18वीं आयत में लिखा है, तूने आलमे बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से हदिये मिले, ताकि खुदा उनके साथ रहे।
इफिसियों 4 बाब 8वीं 9वीं 10वीं आयत बयान करती है, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमी बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो नीचे जमीन के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। पहला पत्रस 3 बाब उसकी 18वीं 19वीं और 20वीं आयत में लिखा है, इसलिए मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस बयान करती है मत्ती, मरकस और लूका की अंजील कि खुदावंद यीशु मसीह जब उठाए जाने के थे तो अपने हवारियों को लिया, डिसाइपल्स को लिया, स्टूडेंट्स को लिया और उस वक्त मुकर्रा पर मुनासिब जगह पर खुदावंद यीशु मसीह अपने साथियों को लेकर उस जगह पे आते हैं। तो लिखा हुआ मिलता है अमाल की किताब 1 बाब की 2वीं आयत में, उस दिन तक जब वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुद्दस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। 3री आयत में लिखा है उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, चनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 20वीं आयत जब हम देखें तो लिखा हुआ मिलता है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिसका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मत्ती के इंजील 28वां बाब और 19वीं आयत जो है ये ग्रेट कमीशन है, रीच टू अनरीच पीपल, उन लोगों तक जाना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आसमान का जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, जाओ सारी दुनिया के सामने, सारी खलक के सामने, सब कौमों के सामने अंजील की मनादी करो, उन्हें बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। मरकस की अंजील 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। 20वीं आयत बयान करती है फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मोजे के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया खुदा के बेटे के लिए, अपने भाई आदिल के लिए जिन्हें इस्तेमाल किया खुदा ने। हम जब वहां पे गए हैं तो हमने मनादी का काम किया है, मसीह यीशु की अंजील पेश की है। मसीह यीशु जी उठा है, काम उसने करना है। हमने मसीह मसलूब की जो जी उठा है उसकी मनादी करने हैं। बदरूहें जादूगर खुद ब खुद निकलते चले जाएंगे। हालेलुया। लूका की अंजील 24वां बाब बयान करता है 50वीं और 51वीं आयत में लिखा है, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो जो जी उठा है उसकी मनादी करने हैं। बदरूहें जादूगर खुद ब खुद निकलते चले जाएंगे। हालेलुया। लूका की अंजील 24वां बाब बयान करता है 50वीं और 51वीं आयत में लिखा है, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो क्या लिखा हुआ मिलता है, उन्हें बरकत दी, और जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसे सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर हम्द किया करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं बरकत जब दी जाती है तो इस तरह हाथ बढ़े हुए होते हैं। मेरे लिए, आपके लिए मसीह यीशु के हाथ अभी भी इसी तरह बढ़े हुए हैं। आए हम खुदा की हजूरी में अगर बरकत हासिल करना चाहते हैं, रूह कुद्दस की नेमतें हासिल करना चाहते हैं, हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, रूहों की इम्तियाज की नेमत, ईमान की नेमत, शिफा की तौफीक, मौजों की कुदरत, तरह तरह की ज़बानें, गैर ज़बान का तर्जमा, नबूवत अगर चाहिए तो खुदावंद की हजूरी में है। खुदावंद यीशु मसीह के हाथ बढ़े हुए हैं।
रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, हलीमी, परहेजगारी, मेहरबानी, नेकी और ईमानदारी को हासिल करने के लिए आए उसकी हजूरी में। खुदावंद यीशु मसीह के हाथ बढ़े हुए हैं। रूह कुद्दुस जो हमारा मददगार है वो हमें देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया है, वो सादर फरमा दिया गया है, वो आ चुका है। आए हम अपने आप को सरेंडर करें। अमाल की किताब पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उनकी नजरों से उसे क्या कर लिया, छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ देख रहे थे, बल्कि गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया था, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। अब यीशु मसीह जब आएगा तो फिर मसलूब नहीं होगा। अब जब वो आएगा तो किस तरह दिखाई देगा? इब्रानियों का मुसन्नफ बयान करता है 9वें बाब की 28वीं आयत में, उसका दूसरा हिस्सा, दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। मसीह यीशु की जो राह देख रहे हैं कि आसमान से वो वापस आएगा, मैं और आप मुंतजर हैं, तो वही यीशु मसीह को देखने वाले होंगे। 2 तरह की निजात है, एक तो हमने गुनाहों से निजात पाई है, दूसरी निजात जो है वो इस जहां फानी से अब्दियत में जाने के लिए होगी। हालेलुया। यशायाह की किताब 52वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, आपने निगहबानों की आवाज सुन, वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो आवाज मिलाकर गाते हैं, क्योंकि जब खुदावंद सयोन को वापस आएगा तो वो उससे रूबरू देखेंगे। आज मैं आपसे मुखातिब हूं और आप मुझे इस तरह देख रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह को आप बिल्कुल इसी तरह रूबरू देखने वाले होंगे। पौलुस रसूल बयान करते हैं, अब के तो हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त हम उसे आमने सामने रूबरू देखने वाले होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों का मुसन्नफ बयान करता है 12वें बाब की दूसरी आयत में, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। क्यों? इसलिए कि वो ही है जो हमारी निजात है, हमारी मखलसी, हमारी आजादी है, हमारा छुटकारा है, हमारा मखलसी देने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, राइटर मुफस्सर जो है एक गीत लिखता है और कहता है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। ज़बूर 47वां बयान करता है, उसकी 7वीं आयत, खुदा सारी जमीन का बादशाह है। मुकाशवा 19वें बाब की 13वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है कि वो जो उसका नाम क्या है, वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, उसका नाम कलमा खुदा है। आए अपनी आंखें बंद